अरे अंदर आजा, बैठ। बोल कैसे आना हुआ फिर? तू नॉर्थ ईस्ट से घूम के चला आया, एक बार बोला भी नहीं कहाँ गया, क्या किया, कुछ भी नहीं बोला। एक बार नहीं भी। यार, जाने वाला था, ये पूरा वीडियो एडिट किया, फिर जाने वाला था, बस जाने वाला। तो मैं आ गई हूँ, अब सुना स्टोरी, कहानी कहानी सुना अब भी? अभी श्योर? एकदम बैठ जा कंफर्टेबल होकर, टाइम लगेगा बहुत। पूरा तैयार हूँ मैं, तू बोल। तो मैं और मेरा भैया गए थे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की एक स्टेट मेघालय में। मेघालय जिसका अर्थ है बादलों का घर। एक कहानी जो बारिश जैसी थी, बस बारिश नहीं थी। तो जानती है सबसे ज़्यादा सुकून कब मिला? सुबह 4 बजे जब हम पूरी नींद सैक्रिफाइस करके गए थे नोंगजरोंग सनराइज पॉइंट। कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, कोई बोर्ड नहीं, बस क्लाउड्स का एक ओशन था नीचे, और उसके ऊपर सन धीरे धीरे निकल रहा था। वो ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया की एज पे खड़े हो, धरती और आसमान के बीच कहीं। वैसे ये स्पॉट किसी ट्रैवल साइट पे नहीं मिलता। जिस होमस्टे में हम रह रहे थे पहले की 2 दिन, उसी होमस्टे की ओनर बलम भैया ने बोला बस वहाँ चले जाओ। और भाई वही तो सबसे बड़ी बात है ट्रैवल में, लोकल के कहने पे किसी अनजानी जगह पे निकल जाना। लेकिन हर जगह पे इतना लक नहीं था। फूक फाक मार के ये वाला हटा दो। हाँ? ऐसा नहीं होता फूक मारो सब हट जाएगा। भाई। देखो ऐसे तो ये सब चीज होते रहता है, लेकिन लाइट लूम आए थे और ये थे। लाइटलूम गए थे, पूरी जगह क्लाउड से घिरी थी। विजिबिलिटी वॉज 0, कुछ दिख नहीं रहा था। सिर्फ एक चीज़ मिली एक कड़क चाय। मेघालय ये पूरा रीजन शिलोंग प्लेटू पे बसा है। यहाँ के 3 मेजर हिल रेंजेस है, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स और गारो हिल्स। और इसी प्लेटू के एज में बसा हुआ है एशिया की सबसे साफ विलेज माओलिनोंग। और यार कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं, लोग खुद ही अपने घर गलियाँ सब कुछ इतना क्लीन रखता है। मतलब अगर इंसान चाहे तो नेचर के साथ बैलेंस में रह सकता है। तो इधर सब कुछ है, मतलब कि जो आसपास दिख रहा है सब कुछ ही बनाया गया है जो नेचर से आया है उस चीज़ से। तो बैठने की सीट भी लकड़ी से बनाया गया है। हर एक इंसान इधर रिस्पॉन्सिबल है और इस गांव को इतना साफ रखता है। एक भी पत्ता भी अगर गिरता है इधर उधर, उसको साथ ही साथ उठाया लिया जाता है और पूरे जगह को साफ रखा जाता है। ये बहुत ही सुंदर और पीसफुल गांव है। वहाँ एक बैम्बू का ट्री हाउस जैसा प्लेटफॉर्म भी था। मैं हूँ माओलिनोंग गांव के अंदर आने वाला ये स्काई व्यू पॉइंट पे, और इधर से जितना दूर भी दिख रहा है उस पेड़ के पीछे वो पूरा बांग्लादेश के अंदर आता है। और अभी तो थोड़ा कम विजिबिलिटी है क्योंकि हेज़ है, लेकिन पूरा पेड़ के ऊपर बना है ये प्लेटफॉर्म। और पूरा पेड़ जब हिलता है ना, ये प्लेटफॉर्म में हिलता है, तो थोड़ा सा डरावना भी है लेकिन बहुत ही सुंदर है। इंटरेस्टिंग जगह है, मुझे भी जाना चाहिए। तो स्मोक नहीं करती ना? तुझे तो पता ही है, नहीं करती। तो फिर जा सकता है, क्योंकि उधर स्मोकिंग एंड कैरिंग प्लास्टिक इज रेस्ट्रिक्टेड। यू कांट कैरी एनीथिंग मेड ऑफ प्लास्टिक एंड यू कांट स्मोक। तो स्मोक नहीं करती है तो जा सकती है। तो अब क्लीनलीनेस का बात आ ही गया था तो डाउकी जाना तो बनता था, जिसको कहते हैं इंडिया की सबसे क्लीन रिवर। लेकिन भाई हमारे जाने पे पानी उतना क्लियर नहीं था। क्या करें, बैड लक। मैं फ़िलहाल कहाँ हूँ? मैं हूँ इधर इस डाउकी की बोट राइड पर, और दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में से ये छोटा सा बोट, इससे हम जा रहे हैं सामने की तरफ। कहो कुछ। ओ कहाँ? तो ये लोग, ये गौरव भैया और गौतम सॉरी, और आपका तनिष्क, द गोल्ड मैन तनिष्क। तो ये लोग
हम लोग आ रहे थे, एक झरने पे रुके थे, तो मिले तो थे बहुत पहले ही, लेकिन बातचीत नहीं हुआ। इस झरने पे आके बातचीत हुआ, तो अभी एक साथ ही घूम रहे हैं। बोटिंग की, सस्पेंशन ब्रिज पे चले और वह दो अननोन चिल बंदे मिले जो कि देखते देखते दोस्त भी बन गए। पानी साफ नहीं था क्योंकि कहीं तो बारिश हुआ था, और मेघालय में ही है एक ऐसे जगह जहाँ पूरे धरती में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, चेरापूंजी। हर साल सिर्फ मॉनसून के टाइम पे ही 37 फीट तक बारिश होता है इधर, पर जब हम गए एक बूंद भी नहीं। लोकल लोगों ने बोला आखिरी 2-3 साल में सब कुछ बदल गया है, इतना कि एक फुटबॉल शिप का मेट्रोलॉजिकल बिल्डिंग भी है इधर, जिसका काम ही है सिर्फ ये बदलते हुए वेदर को क्लोजली स्टडी करना। वो और एक चीज़, माउलिनोंग के पास हम गए थे लिविंग रूट ब्रिज देखने, जो मेघालय का सबसे पहला और सबसे पुराना रूट ब्रिज था। ये ब्रिज बनाया गया है पूरा पेड़ों का रूट से। पहले नदी के उस पार से इस पार कुछ बम्बू रखा जाता है, फिर पेड़ों का जो एकदम पतला पतला रूट से उसको उसके ऊपर से लपेट के छोड़ दिया जाता है। और ये ब्रिज 1-2 साल में नहीं बनता है, इसको बनने में मिनिमम 100 से 150 साल लगता है। और इस ब्रिज के ऊपर भी और एक ब्रिज बन रहा है, जो कि कंप्लीट होने के बाद इस ब्रिज को एक डबल डेकर ब्रिज बनाएगा। पीक मॉनसून में जब पानी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तब ये पहला ब्रिज पूरा पानी में डूब जाता है। इसीलिए और एक ब्रिज इसी ब्रिज के ऊपर बनाया जा रहा है उसी टाइम यूज़ करने के लिए। पेड़ के रूट से बना हुआ नेचुरल बायो इंजीनियरिंग। और ये ब्रिज और माउलिनोंग दोनों मिलके ये दिखाता है अगर इंसान चाहे तो नेचर को हार्म ना करके भी बहुत अच्छे से नेचर के साथ ही इंसान रह सकता है। फिर अगले दिन गए हम सिंथंग फॉल्स, एक पीसफुल क्लीन वाटरफॉल जहाँ शांति थी, सिर्फ पानी की आवाज़ थी। वहाँ एक बैम्बू ब्रिज भी था हिलता हुआ, स्कैरी था थोड़ा। और रास्ते में स्ट्रॉबेरी फील्ड्स, वहाँ के अंकल ने कुछ दिया भी फ्री टेस्ट करने के लिए। स्वीट था यार, नेचुरल स्वीटनेस। कैपिटल ऑफ मेघालय शिलोंग। और ऑनेस्टली आफ्टर ऑल द पीस थोड़ा क्योस लगा, ट्रैफिक, हॉन्किंग, कैफ़ेज़, बट एक अलग वाइब था सिटी की भी। कहीं ना कहीं वो नेचर से थोड़ा अलग निकल चुका है। एक और जगह थी शिलोंग से 40 किलोमीटर दूर, नाम नहीं पता, बस एक मेडो था और सनसेट हो रहा था। गोल्डन लाइट, ओपन फील्ड, ड्रीमी फील, किसी पोस्ट कार्ड जैसे लग रहा था। और फिर आफ्टर चेजिंग सनराइज, ब्रिज मेड ऑफ रूट्स एंड द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया, ट्रिप के आखिरी दिन we finally reached the place we had been waiting for the whole trip, Noakhalikai Falls. Height 340 meters. India's third highest and highest plunge waterfall. Looks gigantic. Cloud कभी कभी कवर कर रहा था, कभी कभी रिवील, जैसे नेचर अपने ही सस्पेंस बनाता हो। और ये जो वाटरफॉल है, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी कुछ ऐसा है कि उधर एक फैमिली रहता था जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे रहते थे। वाइफ का नाम था कालिकाई, और एक दिन जो हस्बैंड है बच्चे को काट के खा गई कुक करके। तो वाइफ जो कि था कालिकाई, वो वाटरफॉल से कूद के, जानने के बाद वाटरफॉल से कूद के अपने जान दे दी। नाम पड़ा उस झरने का नौकालिकाई। नौकालिकाई का मतलब है द जंप ऑफ कालिकाई, मतलब कि उस कालिकाई नाम का जो औरत है उनके कूद जाना उस झरने पर। तो बहुत ही हार्ट टचिंग, दर्दनाक कहानी है कि एक इंसान और एक इंसान को ऐसे काट के खा गई। और उस झरने में उस औरत का लाइफ भी ख़त्म हो गया, और उस झरने में मेरा मेघालय का ट्रिप भी ख़त्म हो गया। बढ़िया, पर शाम भी ढल गई है, चलो चाय पीने चलते हैं टपरी पे। चलो। मेघालय बारिश का गांव, जहां बारिश नहीं मिली लेकिन मिल गया पीस, पीपल, स्टोरीज और वो फीलिंग
जो किसी और जगह मिलता नहीं है। अगर सच बोलूँ, ये ट्रिप एक रिमाइंडर था कि अगर हम चाहे तो नेचर के साथ रहना मुश्किल नहीं है, बस नियत होनी चाहिए।